पोलियो वैक्सीन, आप सुनिएगा, पोलियो वैक्सीन एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मैं कहूं पीसीजी के बाद अगर किसी वैक्सीन पर सवाल एग्जामिनर बनाता है तो वह यही है, तो आप इसे 2 स्टार लगा ले मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों और रसगुल्लियों, तुम भी। इसे क्लियर है बिल्कुल। पोलियो वैक्सीन, अब सुनिएगा, सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन कितनी होती है सर? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन प्रकार की, आप सुनिए सर 3 प्रकार कौन कौन से हैं। एक प्रकार होता है ओबीवी, एक प्रकार होता है आईपीवी और एक प्रकार है एफआईपीवी। तो बोलो भाई साहब कितने हो गए? सर जी बिल्कुल 3 हो गए, ओपीवी, आईपीवी और आवाज कट रही है क्या? सभी साथियों तक आवाज क्लियर है? जो साथी देख रहे हैं एक बार लिखें। प्रीति कह रही की आवाज कट रही है, बाकी सब साथी एकदम क्लियर है। तो प्रीति आप अपने फोन का नेटवर्क आप चेक कर लें एक बार। जहां तक मुझे लगता है आवाज एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है, आपको ऑल क्लियर है। आपकी शायद, मुझे जहां तक लग रहा है नेटवर्क का कोई इशू होगा, एक बार आपसे असिस्ट कर ले, चेक कर ले, क्लियर है। तो हमने बात की 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तीनों का नाम लिख देता हूं। इसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पहला है ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरा है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसे एक नाम से और पुकारते हैं सर, वो नाम क्या है? इसे कहा करते हैं, आई से ही नाम बना है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि लगाया जाता है इंजेक्शन के रूप में, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो ये दोनों ही नाम है जो आईपीवी पर सूट करते हैं, एक नाम इनएक्टिवेटेड और एक इंजेक्टेबल पोलियो, क्लियर है। इसके अलावा एक नाम एफआईपीवी है। आप में से कोई रसगुल्ला या रसगुल्ली जवाब देगा कि एफआईपीवी का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से लिखे कमेंट सेक्शन में, क्लियर है, फटाफट फटाफट लिखे, आप बताओ एफआईपीवी का पूरा नाम क्या होता है? सभी साथी लिखे कमेंट सेक्शन में। सर फ्रस्टेट, अबे नहीं, फ्रासुनेटेड नहीं, फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल यानी टुकड़ा, क्लियर है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल आईपीवी। आईपीवी की फुल फॉर्म इधर लिखी दी है और फ्रैक्शनल का मतलब होता है टुकड़ा, यानी मैं कहूंगा आईपीवी का टुकड़ा, इधर टुकड़ा ऑफ आईपीवी है। आईपीवी का पूरा नाम हो जाएगा फ्रैक्शनल आईपीवी, क्लियर है, फ्रैक्शनल आईपीवी। और फ्रैक्शनल आईपीवी बोले तो फ्रैक्शनल का मतलब होता है टुकड़ा, आईपीवी का टुकड़ा, छोटा सा भाग उसका, क्लियर है, यानी आईपीवी का ही टुकड़ा कहलाता है एफआईपीवी। ये बहुत बड़ा है, इसका छोटा भाग ले लिया जाए तो यह एफआईपीवी। तो तीनों प्रकार क्लियर हो गए। अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे, एक एक के ऊपर बात करते चलेंगे। और अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं आप साथी के से सबसे पहले ओपीवी के बारे में। जो भी बोलूंगा ओपीवी के बारे में बोलूंगा, सही तो बोलूंगा ही, लेकिन ओपीवी के बारे में ही बोलूंगा। सारे पॉइंट ओपीवी को समर्पित है, क्लियर है। सुनिएगा क्या क्या पॉइंट यहां बन सकते हैं ओपीवी पर। सबसे पहला नाम, यह एक और नाम से जाना जाता है, इसे एक नाम से और पुकारते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, बताओ जी नाम क्या है? सर इसका नाम है सेविन। अगर आपको कभी भी नाम मिले सेविन, कंफ्यूज मत होना, ओपीवी का ही दूसरा नाम सेविन होता है। सर क्यों? क्योंकि इसे खोजा गया है सेविन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, बिकॉज ओपीवी डिस्कवर्ड बाई, मैं लिख रहा हूं आप चिंता मत करें, आप सुन ले, समझ ले, बाद में तुम्हारे को पीडीएफ मिल ही जाएगी। ओपीवी डिस्कवर्ड बाई अल्बर्ट सेविन, साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट सेविन। अल्बर्ट सेविन के द्वारा डिस्कवर्ड की गई इन 1957 में, 1957 में, 1957 में, 21 में नहीं 57 में भाई। एंड अप्रूव्ड फॉर वैक्सीन, एंड अप्रूव्ड फॉर वैक्सीनेशन, टीकाकरण के लिए अप्रूवल मिला, अप्रूव्ड फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल मिल गया था इन 1961 में, 1961 में। 57 में भाई ने खोजा, 61 में इस वैक्सीन को अनुमति मिल गई थी टीकाकरण के रूप में इस्तेमाल करने की, इसलिए नाम पड़ा हुआ है सेविन। चलो अगले पॉइंट पर गौर फरमा लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया इसका, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट है। आगे सुनिएगा, ये वैक्सीन कैसी होती है? तुम बोलोगे ये लाइव है, लाइव है, एटीन्यूटेड होती है, लाइव एटीन्यूटेड। और बोलो बैक्टीरियल है कि वायरल है? सर वायरल होगी, क्योंकि ओपीवी तो वायरल होता है। तो ये लो जी, इस वैक्सीन का प्रकार भी बता दिया है, ओपीवी की वैक्सीन लाइव होती है, एटीन्यूटेड होती है और वायरल वैक्सीन होती है। क्लियर है साथियों? बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है। आगे फिर बात कर रहे हैं, अभी जो बात करूंगा वो भी ओपीवी के बारे में ही होगी। और ये चौथा पॉइंट सुनिएगा, सर ये कितने डिग्री पर स्टोर होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, तो आप बताएंगे स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस। साथियों जवाब क्या देना है? -20 डिग्री सेल्सियस। आपने पढ़ा ये बात, यह है -20 पर स्टोर होती है। अगर आपसे कहा जाए कि यूज कितने पर आती है, तो आप कहने वाले हो कि आप इसे कितने डिग्री तापमान पर यूज करेंगे? यूज एट 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, क्लियर है, यूज हो जाएगी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर और स्टोर होता है -20 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है
साथियों? बिल्कुल सर, ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं सर। यह जो वैक्सीन है यह गर्मी सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं कहूंगा इट इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, सबसे ज्यादा हीट के प्रति सेंसिटिव कौन सी है सर? ओपीवी है। थोड़ी सी गर्मी मिली नहीं खराब हो जाएगी, लेकिन ठंड में खराब नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लूज पोटेंसी, कभी खराब नहीं होती है ठंड में फ्रोज होने के बाद। नॉट लूज पोटेंसी आफ्टर फ्रोजन, अगर इसे जमा भी दिया जाए तो भी खराब नहीं होती है, थोड़ी देर बाद पिघलाकर दोबारा काम में ले सकते हैं। ये बहुत काम की बात बता रहा हूं, यह कभी भी जमने के बाद खराब नहीं होती है। बाकी वैक्सीनें हो सकती हैं, ये नहीं होती है। और सुनिएगा ओपीवी के बारे में अगली बात, ये जो ओपीवी की तुम्हारी वैक्सीन है, जो ओपीवी की तुम्हारी वैक्सीन हुआ करती है, यह भारत में ऐड हुई है, ऐड इन ईपीआई, भारत के ईपीआई ऑफ इंडिया। भारत के ईपीआई में से ऐड कर दिया गया था 79 में, 1979 में। भारत के अंदर ईपीआई आया था 78 में, ये मैंने पढ़ा है तुम्हें। हमने 79 में ऐड कर दिया था इसे, एक साल बाद ही, मतलब 78 में ईपीआई आया, 79 में हमने किसको जोड़ दिया था? ओपीवी को जोड़ दिया था। क्लियर है यार? 4 पॉइंट बिल्कुल सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये लीजिएगा अगला पॉइंट, इस पर भी बात करते हैं। अब बिना बात ओपीवी के बारे में ही हो रही है। ओपीवी के बारे में हमने 8 पॉइंट लिखे हैं, ये 9वां पॉइंट लो। ये जो ओपीवी तुम्हारी है, जो तुम्हारी ओपीवी है, बहुत काम की है। मैंने कहा बीसीजी के समान बहुत सारे एमसीक्यू आपसे पहले बने हैं इसमें। एक ओपीवी वायल की बात करूं मैं, अगर आपके सामने एक वायल की बात करूं, सिंगल ओपीवी वायल, अगर मैं आपसे साथियों के सामने एक ओपीवी वायल की बात करूं कि एक ओपीवी वायल में क्या क्या होता है, आपसे साथियों ने वायल देखी होगी, आपने दवा पिलाई होगी अपने जीवन काल में, तो आपने वो वायल जो देखी होगी ओपीवी की सीसी, उसके बारे में 20 ml बता रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं 20 ml। आई थिंक कुसुम कह रही है, ये रसगुल्ली बोल रही है कि 20, गलत जवाब है। 20 ml नहीं, 2 ml होता है, 20 डोज होती है। क्लियर है? तो सुनिएगा साथियों, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 ml की होती है रे भाई। कितने ml की है? 2 ml। दूसरा पॉइंट सुनो, इसमें एक में 20 डोज होती है। एक सीसी से तुम 20 बच्चों को दवा पिला सकते हो। और इसके अंदर, इस ओपीवी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक स्टेबिलाइजिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें स्टेबिलाइजिंग एजेंट क्या होता है, क्या बताएंगे मुझे कि वो स्टेबिलाइजिंग एजेंट क्या होता है? चलो जवाब दो भाई, रसगुल्लो जवाब दो। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा भाई मैं। हाँ, ये कह सकते हो 20 टुन्नुओं को पिलाते हैं, एक सीसी 20 टुन्नुओं को दवा पिलाती है। ये बात तो सही है, लेकिन 20 ml होता है, ये गलत है। अरे 2 ml नहीं पिलाते, अभी बताऊंगा ना। अगर 2 ml पूरी एक को पिला देते थे तो फिर एक डोज होती ना भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? तो जब मैंने कहा कि 2 ml से 20 बच्चों को पिला रहे हैं, इसका मतलब बात तो अलग हो गई ना। सुनो, अगर मैं बात करूं तुमसे स्टेबिलाइजिंग एजेंट क्या होता है, तुम बोलना है MgCl2। क्या होता है रे? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और सुनिएगा आगे, अगर मैं एक डोज की बात करूं ना, तो अब सुनो कितना होता है, 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं, 2 ड्रॉप्स। और 2 ड्रॉप्स बोले तो 0.1 ml। जिस दिन ये 2 बूंद की जगह ml आएगा ना, हाथों के जंपर उठ जाएंगे, याद रखना। 2 ड्रॉप का मतलब है 0.1 ml, क्योंकि 1 ml से हम कितने, देखो 20 टोटल, 20 डोज का मतलब एक वायल में 40 ड्रॉप हो गई। और 40 ड्रॉप जो हो गई, इसका मतलब आप 20 बच्चों को पिला रहे हो, 1 ml से 10 बच्चों को पिला रहे हो, तो एक बच्चों को कितनी ml? 0.1 ml। 2 बूंद का मतलब हो गया 0.1 ml। क्लियर है? बिल्कुल, एक सीसी में 40 ड्रॉप होती, सही बोल रहा है महिला, सही बोल रही है। अगर मैं बात करूं इसमें कितनी ड्रॉप होगी? 40 ड्रॉप्स। एक में कितनी ड्रॉप है? पूरी 40 ड्रॉप होती है। क्लियर है? इसमें एंटीबायोटिक भी मिली हुई रहती है। कौन सी एंटीबायोटिक है? 15 माइक्रोग्राम कैनामाइसिन और 15 माइक्रोग्राम नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और नियोमाइसिन। क्लियर है? और सुनिए, ये जो है ना ओपीवी, वो कैसी है? इट इज अ बाईवैलेंट, बाईवैलेंट ओपीवी। भारत कौन सी दवा पिला रहा है आज की तारीख में सर? बाईवैलेंट ओपीवी पिला रहा है, बाईवैलेंट ओपीवी। ये मैंने एक वैक्सीन की वायल की बात की है। अगर आप एक ओपीवी सीसी को देखोगे ना, ये सारी जानकारी इसमें मिलेगी। 2 ml की है, 20 डोज है। क्लियर है? स्टेबिलाइजिंग एजेंट MgCl2 होता है, 2 ड्रॉप का मतलब 0.1 ml है, 40 ड्रॉप एक सीसी में होती है पर वायल। क्लियर है? ये पर वायल की बात कर रहा हूँ, एक वायल में 40 होता है। 15 माइक्रोग्राम कैनामाइसिन, 15 माइक्रोग्राम नियोमाइसिन मिला हुआ है, और बाईवैलेंट ओपीवी होती है। चलिए सर आगे बात करते हैं, आगे प्रस्थान करेंगे। पुनः बात ओपीवी के बारे में ही होगी, अभी बहुत कुछ बाकी है ओपीवी के बारे में। सुनिएगा और बातें सुनिएगा।
अभी तक हमने जो पढ़ा है वो टोटल 9 टॉपिक थे साथियों। अगला टॉपिक देखिएगा 10वां टॉपिक इसके बारे में। एक डेट लिख रहा हूं, ये डेट लिख रहा हूं 25 अप्रैल 2016। आप बताओ ये दिन कौन सा है? सभी साथी जवाब दें। 25 अप्रैल 2016 कौन सा दिवस है? किस दिन को किस रूप में मानते हैं भाई? फटाफट फटाफट जवाब दिया जाए। पोलियो फ्री 27 मार्च को हुआ था भाई 2014 को। इसे क्या बोलते हैं? नेशनल स्विच डे। इसे कहते हैं नेशनल स्विच डे। याद रखना ये दिन है नेशनल स्विच डे। नेशनल स्विच डे, नेशनल स्विच डे। क्लियर है? 25 अप्रैल 2016। सर क्या हुआ इस दिन? इस दिन हुआ ये था, इंडिया की बात कर रहा हूं, इन इंडिया ट्राइवेलेंट ओपीवी, ट्राइवेलेंट ओपीवी रिप्लेस्ड बाई बाईवेलेंट ओपीवी। हमारे पास पहले होती थी ट्राइवेलेंट 3 वाली, हमने यहां से बाईवेलेंट कर लिया और एक को रिमूव कर दिया, वो था टाइप सेकंड। याद रखना है हमने किसको हटाया था? रिमूव टाइप सेकंड। पोलियो टाइप सेकंड से हटा दिया गया और हम ट्राइवेलेंट से बाईवेलेंट पर आ गए थे। एक और बात महत्वपूर्ण तारीख है, इसे भी लिखिएगा, ये है 9 मई सन 2016। आप बताओ जी 9 मई को क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेट्रा से ट्राई। अबे टेट्रा है ही नहीं, 3 स्ट्रेन होते हैं कुछ इसके। तो पोलियो फर्स्ट, पोलियो सेकंड, पोलियो थर्ड, तो ट्राइवेलेंट ही होगा ना, टेट्रावेलेंट कैसे हो जाएगी? 3 ही है इसके तो, और 3 में से हमने एक हटा दिया। अब बताओ इस दिन कौन सा दिवस है? मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, आप बताएं इस दिन कौन सा दिवस होता है? सभी साथी फटाफट जवाब दे देंगे, ये कौन सा दिवस होता है जो मैंने लिखा है, यह कौन सा दिवस है? इस दिन क्या बनाते हैं भाई? एक मैंने बता दिया, एक तुमसे पूछ रहा हूं, तुम भी तो कुछ बोलोगे ना, यो ही रसगुल्लो जवाब देते होगे। जवाब दिया जाए फटाफट फटाफट फटाफट। चलो आने दो जवाब आने दो। ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा दिवस है? और मैं देख पा रहा हूं नेशनल वैलिडेशन डे, नेशनल वैलिडेशन डे, नेशनल वैलिडेशन डे ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है मुझे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 भाई। तो सुनिएगा 9 मई 2016 एकदम सही कह रहा है भाई। इसे कह रहे हैं नेशनल वैलिडेशन डे, और स्विच का ये वैलिडेशन है, नेशनल वैलिडेशन डे। सर इस दिन क्या हुआ है? इस दिन भारत में पूरी ट्राइवेलेंट फ्री हो गई थी। इंडिया फ्री फ्रॉम ट्राइवेलेंट ओपीवी। इंडिया फ्री फ्रॉम ट्राइवेलेंट ओपीवी। इंडिया फ्री फ्रॉम ट्राइवेलेंट ओपीवी। भारत ट्राइवेलेंट ओपीवी से फ्री हो गया था 9 मई 2016 को। अब बहुत काम की बातें आ रही हैं, इधर सुन के बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। महेश कुमार कह रहा है ये जबरदस्ती कुछ ना कुछ बना लेते हैं, क्या जरूरत है स्विच लेगी? स्विच का मतलब है ट्राइवेलेंट को हमने बाईवेलेंट से रिप्लेस करा दिया, इसलिए इसका नाम है स्विच डे। समझ में आ गया? अब सुनिएगा अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत पोलियो फ्री कब हुआ? भाई कह रहा था, मैं बता देता हूं। पोलियो फ्री, इंडिया पोलियो फ्री हो गया है, और पोलियो फ्री हुआ है 27 मार्च को 2014, 27 मार्च 2014 को। और सुनिएगा, बताओ तुम बताओ लास्ट केस ऑफ पोलियो कब आया? भारतवर्ष में पोलियो का लास्ट केस कब आया था? दीजिएगा जवाब दीजिएगा, भारतवर्ष में पोलियो का लास्ट केस कब आया था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, 13 जनवरी सन 2011।
बंगाल एंड गुजरात। 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल एंड गुजरात में भारत का लास्ट केस आता हुआ पोलियो का। इसके बाद कोई केस नहीं आया है भारतवर्ष में, इसीलिए तो हमें फ्री का सर्टिफिकेट भी मिल गया था। और सुनिएगा, ये हमने ओपीवी के संदर्भ में 13 पॉइंट लिखे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा 14 पॉइंट। इरेडिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए इरेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नजदीकी हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन नजदीकी मुल्कों में डिजीज है, उनका खतरा हमारे पास है क्योंकि बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। ऐसे यहां लिख रहा हूं मैं बात को 14 पॉइंट बनाकर लिख रहा हूं कि इस समय पोलियो एंडेमिक कंट्रीज कौन सी हैं? पोलियो एंडेमिक कंट्रीज, जो पोलियो एंडेमिक कंट्रीज है पूरे विश्व में, उनमें नाम है एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक अफगान जलेबी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहली वाली स्लाइड में हमने ये बात देखी, पोलियो फ्री और लास्ट केस ऑफ पोलियो, और अब पोलियो एंडेमिक कंट्रीज हैं दो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्लियर है? आगे चलेगा। कितनी साल की उम्र है बताओ? मैक्सिमम उम्र कितनी होती है इसकी? पोलियो की मैक्सिमम एज कितनी है? तो आप बताएंगे कि पोलियो की जो जीरो डोज होती है, जीरो डोज वो तो देते हैं 15 दिन तक, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बूस्टर डोज देते हैं 5 साल तक। हाईएस्ट 5 साल है। कितनी साल? 5 साल। पता नहीं तुमने आज गला कैसे खराब कर दिया मेरा यार। यानी कि आप जो जन्म के समय देते हैं वो तो कब तक दे सकते हैं? 15 दिन तक, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या बूस्टर कब तक दे सकते हैं? 5 साल तक। जब आप पूछोगे ना, दवा पिलाने जाओगे, तुमसे लोग पूछेंगे कि इसके पापा को पिला दो, तो आप बताएंगे कि पापा को तब पिला सकते हैं जब पापा की उम्र 5 साल से कम हो। 5 साल से बड़े आदमी को नहीं पिलाएंगे। क्लियर है? रसगुल्ले ज्यादा खा लिया सर आपने। बिल्कुल सही कह रहे हो। बताओ मिनिमम कितनी? मिनिमम कितनी? मिनिमम डोज कितनी? 5। मिनिमम डोज कितनी है? 5। क्लियर है? कम से कम कितनी पिलानी है? 5। क्लियर है? कम से कम 5 पिलानी है और 5 साल तक पिलानी है। क्लियर है? आगे चलिएगा। नहीं, बच्चों को नहीं, बड़ों को नहीं पिलाते हैं, छोटे बच्चों को ही पिलाएंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, और पिन पॉइंटों की बात कर रहा हूं। ओपीवी के बारे में अगला पॉइंट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर जो आपकी ओपीवी की वैक्सीन है, ओपीवी की जो वैक्सीन है, इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे इसका साइड इफेक्ट होता है वैप। क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में कि ओपीवी वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? आप बोलेंगे वैप, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस। क्लियर है? और कब कब लगाते हैं? डोजेज देखिएगा, अंडर द शेड्यूल, भारत के टीकाकरण सारणी में, अंडर एनआईएस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसके तहत हम टोटल डोज लगा रहे हैं 5। पहली डोज लगाते हैं एट बर्थ, पहली बार पोलियो पिलाते हैं एट बर्थ, ये 0 डोज होता है। फिर पिला रहे हैं 6 वीक पर, फिर पिला रहे हैं 6 वीक पर, फिर पिला रहे हैं 10 वीक पर, फिर पिला रहे हैं 14 वीक पर, और फिर पिलाते हैं बूस्टर। और बूस्टर कब पिलाते हैं? सर बूस्टर पिला रहे हैं 16 से 24 महीने पर। यही है पोलियो की कहानी। एट बर्थ 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक बूस्टर डोज। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट 19वां पॉइंट है। एक भाई ने पूछा है कि किसमें नहीं देंगे, सुनिएगा। ओपीवी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ओपीवी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है सबसे पहली बात इम्यून डेफिसिट पर्सन, जो भी बच्चे इम्यून डेफिसिट है उनमें नहीं देंगे, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन इम्यून कॉम्प्रोमाइज बच्चों में नहीं दी जाती। क्लियर है? आगे सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह है, ऐसे बच्चे में भी नहीं देंगे जिसमें एलर्जी हो,
चाइल्ड विद एलर्जी ऑफ नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये दोनों की दोनों इसमें पाई जाती हैं, इसलिए अगर बच्चे में इसकी एलर्जी है तो ये देना ही नहीं है। क्लियर है? डायरिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है भाई, और फीवर में भी कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। फीवर में केवल टाइफाइड वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है और डायरिया के अंदर कोई वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती। क्लियर है? याद रखिएगा। हाँ, ये ल्यूकेमिया वगैरह सब इसमें जाएंगे, इम्यून डेफिसिट में यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेट रख लेते हैं, ये सही बात है। तो ये सारी की सारी कहानी मैंने आपके सामने रखी है, केवल एक वैक्सीन पढ़ाया हूँ, वो ओपीवी। क्लियर? सारे पॉइंट काम के पॉइंट है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है सवाल ना बढ़ाओ, आप फटाफट फटाफट रिकॉल कर लो एक एक पॉइंट को। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक एक स्लाइड को फटाफट फटाफट देख लो। क्लियर है? एडल्ट में काम नहीं आएगी भाई, बच्चों के लिए काम आती है। क्लियर है? देख लो, सबसे पहले 3 प्रकार बता दिए आपके सामने, फिर मैंने आपके सामने पहला पॉइंट डाला, दूसरा नाम बता दिया सेबिन, डिस्कवर्ड हुई अल्बर्ट सेबिन के द्वारा 1957 में और अप्रूव्ड हुई टीकाकरण के लिए 1961 में। फिर बता दिया लाइव वैक्सीन होती है। फिर अगला पॉइंट -20 पर स्टोर होती है, 2 से 8 पर काम आएगी, सबसे हीट सेंसिटिव होती है, जमने के बाद भी खराब नहीं होगी। भारत के टीकाकरण सारणी में से जोड़ा गया था 79 में। एक वैक्सीन की पूरी खात्मा कर दिया, 2 ml की होती है, 20 डोज होती है, स्टेबलाइजिंग एजेंट MgCl2 है, 2 ड्रॉप पिलाया करते हैं एक डोज में, मतलब 0.1 ml देते हैं। एक सीसी में 40 ड्रॉप होती है टोटल। 2 एंटीबायोटिक मिली हुई है, पहली है कैनामाइसिन, दूसरी है नियोमाइसिन, बाईवैलेंट ओपीवी होती है टोटल। अगला पॉइंट 25 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल स्विच डे। इस दिन क्या हुआ? ट्राईवैलेंट ओपीवी रिप्लेस हो गई बाईवैलेंट ओपीवी से, मतलब कौन सा टाइप हटाया था? टाइप सेकंड हटा दिया। 9 मई 2016 को वैलिडेशन डे है, इंडिया फ्री हो गया था ट्राईवैलेंट ओपीवी से। उसके बाद पोलियो फ्री हुआ भारत 27 मार्च 2014 को। लास्ट केस मिला है 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल गुजरात में। सर पोलियो एंडेमिक कंट्री तो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हाईएस्ट उम्र बताओ सर, 0 डोज देता है 15 दिन तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड और बूस्टर देंगे 5 साल तक। 5 साल से बड़े को नहीं देंगे, याद रखना, जरूरत भी नहीं है। कम से कम कितनी डोज देते हैं? 5 डोज देते हैं। शेड्यूल भी 5 डोज ही दे रहा है, तुम्हारे सामने देख लो। साइड इफेक्ट सुनिएगा, ये सर्दी की नियोमाइसिन और कैनामाइसिन में क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर समस्या ये है ना, क्योंकि इसमें मिली भी रहती महेश कुमारी, कैनामाइसिन और नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ही ग्रुप है। तो ऐसे साइड इफेक्ट आएगा। वैक्सीन एसिडेंट पैरालिसिस, भारत के शेड्यूल के हिसाब से हम 5 डोज देते हैं, जन्म के समय 0 डोज, 6 वीक पर पहली, 10 वीक पर दूसरी, 14 पे तीसरी, बूस्टर देंगे 16 से 24 महीने पर। और ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दिया है, ये आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इम्यून डेफिसिट बच्चे में। क्लियर है? यानी पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे ओपी के संबंध में। जो भी एग्जामिनर पूछे आप खड़ा से जवाब दे देना, कि मर जाए वो पूछ ले, मैं सब कुछ बता दूंगा तुझे। क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, ये आईपीवी है। आईपीवी, आईपीवी के बारे में सुनिएगा, ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम आईपीवी के बारे में। और आईपीवी एक प्रकार की किल्ड वैक्सीन है, वो लाइव थी, ये किल्ड है। तो पहला पॉइंट सुनिएगा, इसका दूसरा नाम होता है, उसका जैसे नाम था इसका भी नाम है, ऑल्सो कॉल्ड एज साल। इसका नाम है साल। इसे खोजने वाला कौन था? सर्दी को खोजने वाला कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसे डिस्कवर्ड किया गया, डिस्कवर्ड बाई जॉनस साल्क। उस व्यक्ति का नाम था जॉनस साल्क। कब? इन 1955। ये तो 1955 में खोज ली गई थी, 54 नहीं 55 में ही भाई। क्लियर है? 1955 में। सर आप हंसोगे अगर जी को जानते हो क्या? नर्सिंग ऑफिसर है एम्स दिल्ली में, यार बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर है, लगभग मुझे लग रहा है दिल्ली एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसरों की संभावना, दिल्ली एम्स और सामने सदर्जन दोनों को मिला दिया जाए, लगभग 3000 नर्सिंग ऑफिसर होंगे, और 3000 में लगभग 2000 राजस्थान से होंगे। और आप सब साथियों को पता है कि बिजी लाइफ में इतना टाइम मिल पाता है, गए ड्यूटी करे और आ गए। क्लियर है? तो हो सकता है भाई भी जानते होंगे, लेकिन ऐसे में डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा नहीं है। क्लियर? चलिएगा आगे बात करते हैं जी। इसको साल कहा गया क्योंकि जॉनस साल के द्वारा खोजा गया, 1955 में खोज लिया गया था। आगे बात करते हैं, सर वैक्सीन कैसी होती है आप बताएंगे? सर ये किल्ड वैक्सीन है, ये किल्ड वायरल वैक्सीन है। भाई ओपीवी तो मुंह से दे रहे थे ना, ये तो आईएम देंगे। क्लियर है? आईसीयू में पोस्टेड भाई हेमंत, हेमंत आईसीयू में पोस्टेड, वार्ड में नहीं, आईसीयू में। क्लियर है? और ये जो तुम्हारा आईपीवी है, ये आईएम रूट से दिया जाता है। अब तुम पढ़ दो, बाद में पूछ लेना ये बातें। आईएम रूट से दिया जाता है, 0.5 ml देते हैं, 0.5 ml दिया जाएगा, आईएम रूट से दिया जाएगा। क्लियर है? 0.5 ml दिया जाएगा, आईएम रूट से दिया जाएगा। आगे बात करते हैं सर, बिल्कुल आगे चलिए। अब जो बात कर रहे हैं वो भी सर इसी के बारे में है। क्लियर है? ये 90 नंबर है आपके सामने आजकल स्लाइड नंबर भी डाल दिए आपको, ताकि आपको लिखने में कोई कंफ्यूजन ना रहे और एकदम क्लियर कट मामला रहे। ये लीजिएगा आईपीवी का अगला पॉइंट। सर जी आईपीवी जो होता है, आईपीवी जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट,
आईपीवी कब लगता है? आप बोलेंगे सिंगल डोज लगेगी, एक ही डोज लगती है सिंगल डोज। कब लगाते हैं? एट वेरी इंपोर्टेंट 14 वीक पर, 14 वीक पर लगाते हैं साथियों। और 14 वीक पर बताओ पोलियो की कौन सी डोज लगती है? लिखे कमेंट सेक्शन में। महेश कुमार जी कह रहे हैं तेरा गोल है नॉर्थ सेट, बिल्कुल तुम्हारा गोल अचीव होगा, याद रखो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मुसाफिर मंजिल के, तेरी मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। क्लियर है? तो अपने आप पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य पर आप पूरी चतुराई पूर्वक कार्य करते रहे, आपको जरूर अपनी मंजिल मिलेगी। तो आप बताएंगे कि सर पोलियो की तीसरी डोज के साथ में, क्लियर है? ऑलवेज कब देते हैं सर? विथ थर्ड डोज ऑफ ओपीवी, थर्ड डोज ऑफ ओपीवी। इसे ओपीवी की तीसरी डोज के साथ दिया जाता है और वो 14 वीक पर होती है, 14 वीक पर होती है। क्लियर है? सेकंड नहीं है, थर्ड है भाई। अभी तो बताया था 0 डोज बर्थ पर, फर्स्ट डोज 6 वीक पर, 10 वीक पर सेकंड, और थर्ड लगाते हैं कब? 14 वीक पर। क्लियर है? अबे फर्स्ट डोज को 0 डोज बोलते हैं, फोर्थ नहीं है वो। 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड और बूस्टर ऐसे होती है, ऐसे काउंट करना होता है। थर्ड डोज ऑफ ओपीवी। आगे सुनिएगा, ये जो आपकी आईपीवीएस की साइट क्या रहने वाली है, आप आईपीवी कहां लगाएंगे? तो आपका आवाज सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीवी लगाया करते हैं लेफ्ट में, क्लियर है? लेफ्ट थाई में लगाते हैं, लेफ्ट थाई में। और लेफ्ट थाई में कौन सी मसल में लगाएंगे? वास्टस लैटरलिस मसल में, वास्टस लैटरलिस मसल, याद रखना रहा बच्चों, मसल का नाम बता दिया हूं, वास्टस लैटरलिस मसल। अभी सारी मिल जाएंगी तुम्हें। क्लियर है? अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। महेश कह रहा है मैंने जीएनएम कर रखी है, 2 साल से सीएचओ या किसी अदर गवर्नमेंट पोस्ट पर जॉब करके नॉर्थ सेट दे सकता हूं क्या? क्योंकि 2 साल एक्सपीरियंस इन 100 बेड रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा चाहिए। क्लियर? ये आपका आईपीवी। एस कुमार कह रहा है सर मैं तो आपके पास ही हूं, तुलकाबाद विलेज में, अभी मेट्रो का काम चालू नहीं हुआ, तुम्हारे पास मेट्रो चल रही है ना, मिले आ जाऊं, क्या जाना। तो इसकी साइड है लेफ्ट थाई में, वास्टस लैटरलिस मसल, वास्टस लैटरलिस मसल। क्लियर है साथियों? ये सारी बातें आईपीवी के बारे में। अब सुनिएगा, भारत के शेड्यूल में जुड़ी हुई नहीं है, वेरी इंपोर्टेंट, ये भारत के शेड्यूल में जुड़ी हुई नहीं है, आईपीवी भारत के शेड्यूल में नहीं लगती है। आईपीवी नॉट एड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, भारत की टीकाकरण सारणी में जुड़ा हुआ नहीं है। याद रखना, ओपीवी भारत के शेड्यूल में आता है, लेकिन आईपीवी भारत के शेड्यूल में नहीं आता है, ये लगाते ही नहीं आप। क्लियर है? समझ में आ गया? अमित कह रहे हैं सर आपने एमएससी नर्सिंग कब की है? एमएससी नर्सिंग की है भाई 2017, एसएमएस से पास आउट हूं, एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान, 2015 में एडमिशन लिया, 17 में पास आउट हो गया। क्लियर? और 2024 में पीएचडी भी कर लिया हूं नर्सिंग क्षेत्र में। क्लियर है? ये आईपीवी जो है यह भारत के टीकाकरण सारणी में स्थान प्राप्त नहीं है। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का दूसरा भाई है एफ आईपीवी। एफ आईपीवी यानी उसका बच्चा फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल आईपीवी। तो फ्रैक्शनल का मतलब हो गया स्मॉल पीस, टुकड़ा। मैं कहूंगा ऐसा स्मॉल भाग ऑफ योर आईपीवी, आईपीवी का छोटा भाग होता है एफआईपीवी, छोटा टुकड़ा। क्लियर है? ये सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइनिंग कब की है भाई साहब? ज्वाइनिंग बहुत सारी है यार, क्या बताऊं तुझे, बता है। मैं दिल्ली से पहले बनारस में कार्यरत था, हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, ज्वाइनिंग 2018 की है, वहां 19 से कार्य कर रहा था और 2021 में दिल्ली आ गया था, दिल्ली में 2021 से काम कर रहा हूं। क्लियर? कम्युनिटी सब्जेक्ट से कर रही है विकास, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं उसी में एमएससी, उसी में पीएचडी हो। क्लियर है? चलेगा। अब सुनिएगा आगे, फ्रैक्शनल आईपीवी जो है इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ आईपीवी, आईपीवी का छोटा टुकड़ा कहलाता है आपका एफआईपी, यानी ये कहो वो पापा जी ये बेटा जी है। क्लियर? छोटा भाग हो गया, इसलिए मैंने कहा है द स्मॉल भाग ऑफ योर, स्मॉल भाग ऑफ योर आईपी। सर ये कितनी लगता है? सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगता है 0.1 ml, और इसका जो है ना 0.1 ml लगता है, और ये इंट्राडर्मल रूट से लगता है भाई। रूट कौन सा होगा? इंट्राडर्मल रूट से। वो लगता था, याद रखना, वो लगता था आईएम रूट से, ये लग रहा है इंट्राडर्मल रूट से, ये अंतर है पापा और बेटे में। क्लियर? समझ में आ गई बातें? ये 10वीं स्लाइड तुम्हारी, और ये 11वीं स्लाइड तुम्हारी, और ये लीजिएगा जी 12वीं नंबर वाली। अब बात एफआईपीवी के बारे में हो रही है। एफआईपीवी लगाते कहां है? साइट बताओ जी,
लगाते हैं FIPV को? तो याद रखना अपर आर्म में लगाते हैं, अपर आर्म में लगाते हैं, अपर, क्लियर है? अपर आर्म में लगाया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं और अपर आर्म में लगाते हैं, क्लियर? और ये भारत के शेड्यूल में जुड़ा हुआ है, एंड इन राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, NIS समझ रहे हो, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसमें। अब आप बताओ कितनी डोज लगाते हैं, टोटल डोज कितनी लगाएंगे इसकी, फटाक से जवाब दे दें, टोटल डोज कितनी लगाएंगे, टोटल कितनी डोज लगाएंगे, जवाब दे दें। दो डोज नहीं भाई साहब, बदल गया है, अपडेट हो गया है, अपडेट हुआ था 1 जनवरी 2024 को, इसके बाद 3 डोज लगा रहे हैं भाई। कब कब लगाते हैं? एक 6 वीक पर, एक 14 वीक पर, एक 9 से 12 महीने पर, ठीक है रसगुल्लो? 3 डोज, पहले 2 लगती थी, अब 3 है, याद रखना। अरे 0.1 ml नहीं है, 0.05 ml नहीं है, ये तो BCG लगती थी जन्म के समय, 0.1 ml। ये क्लियर हो गया? एक सवाल IPV के बारे में बता रहा है तुम्हें, ये IPV का एक सवाल हो, याद रखना। IPV किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? IPV भी कॉन्ट्राइंडिकेट होता है नियोमाइसिन में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है चाइल्ड विथ नियोमाइसिन एलर्जी, नियोमाइसिन एलर्जी में IPV भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दोनों नहीं देते हैं, दोनों नहीं देंगे। अब मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूं, ये तो मैंने आपको बता दी, अब आप मेरी कहानी सुने, आपके कई सवाल आएंगे, मैंने एक एक बता दिया आपको, फिर भी आपके मन में विचार होगा कि OPV है, IPV है, FIPV है, भारत का शेड्यूल में ऐसा बदलाव क्यों हुआ? तो सुनो, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी को शांति से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। अभी बता रहा हूं मैं कैसे शुरुआत हुई, ये बता रहा हूं, अब मोहित लिखा दूंगा, मुझे पता है वो लिखवाना है, वो कैसे स्टार्ट हुई ये बताऊंगा, पहले कहानी को सुन लो आप। ये कहानी स्टार्ट हुई भारतवर्ष में 2011 से, 13 जनवरी का दिन था 2011। हुआ क्या जी, भारत में पोलियो अंतिम केस मिला, 11 में लास्ट केस आया था, बाद में कोई केस आया ही नहीं। हुआ ये कि 2017 में, मतलब 11 से 14 में, सॉरी 17 नहीं 14 में, 2011 में अंतिम केस आया, 2014 में 27 मार्च को भारत को पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब मैं कहूं लगभग 4 साल बाद हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम पोलियो फ्री हो। लेकिन जैसे आपने भी एक बच्ची पूछ रही थी, कुसुम नाम था, उसका कि सर वो इरेडिकेट क्यों नहीं हुआ, ऐसे हमारे भी भारतवर्ष में बड़ी जिज्ञासा रही, यार पोलियो को इरेडिकेट करना चाहिए, अगर इरेडिकेट हो जाएगा तो हमें दवाई नहीं पिलानी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा। और 2014 के अंदर ही भारत में क्रांतिकारी आदमी PM बन गया था, और आप जानते होंगे उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी जी का मैं सलाहकार हूं, काफी बार मेरे से मदद मांगते रहते हैं, फोन पे अक्सर बात होती रहती है इस बारे में, देश के विकास के बारे में, हेल्थ के मुद्दों पर अक्सर मैं बात करता हूं। मोदी सरकार जब बनी पहली बार, सर का फोन आया मेरे पास एक बार, मैं उस समय बड़ा व्यस्त था कार्यक्रम में, सर बोल रहे थे कि आप जब फ्री हो मेरे से बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं बोला ठीक है, मैं फ्री होकर सर से बात किया, पता लगा बाद में उन्होंने कहा कि मुझे यार पोलियो का सर्टिफिकेट चाहिए रेडिकेशन का। मैंने कहा यार अभी आप नए नए PM बने हो, कुछ दिन चिल मार लो ना, मौज करो यार, तुम्हें शोहरत मिली है, सम्मान करो इसका, बाद में करा देंगे रेडिकेशन, तो मैं करा दूंगा, क्या बड़ी बात है ये काम मेरे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, आपसे पहले भी कराता आया, इतनी सारी बीमारी को रेडिकेट करवाया, फ्री करवाया, इसे करवा दूंगा। लेकिन उस समय हेल्थ मिनिस्टर था हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है ना, वो नर्सिंग होम से चिढ़ते थे। उन्होंने क्या कहा मोदी जी को कि क्या एक नर्सिंग ऑफिसर के चक्कर में पड़े हो, छोटा सा आदमी है, मेरी बात मानो, मैं डॉक्टर हूं, और वो WHO का प्रेसिडेंट भी था भाई। बोले क्या करे, बोले सर आपकी बार जो सम्मेलन होगा ना, विवाह सम्मेलन नहीं, हेल्थ सम्मेलन, उसमें मैं जाऊंगा और भारत को इरिडिकेशन का सर्टिफिकेट दिला दूंगा, तुम नीतीश की बात मत मानो, मेरी बात मानो, मैं आपको इरिडिकेट करा के दे दूंगा। मोदी जी खुश हो गए, यार गजब का आदमी है, तो करवा के लाएगा इरिडिकेशन का सर्टिफिकेट। मैं तो जानता था ना, होगा डॉक्टर है तो क्या हुआ, बेइज्जती कराएगा देश की, लेकिन माना ही नहीं मेरी बात को, भाई नया नया PM बना था, ठीक है भाई जाओ, उल्टे मुंह गिरोगे तो वापस आ जाओगे मेरे पास में। भाई मई के महीने में असेंबली होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये 2015 वाली असेंबली थी, 14 में तो बड़े थे, 15 में मई के महीने में असेंबली हुई। तो जैसे असेंबली हुई, मोदी जी वहां, मोदी जी की तरफ से भारत में गया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन उस सम्मेलन में कह रहा है कि हमें OPV का इरिडिकेशन, मतलब पोलियो का इरिडिकेशन का सर्टिफिकेट दे दो। WHO का प्रेसिडेंट बड़ा समझदार था, उसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम,
वो मेरे को पहले जानता है, पहले से कॉन्टेक्ट था। उसने बोला यार तुम्हें इरिटेशन का सर्टिफिकेट कैसे चाहिए? बोले सर हमारे को केस ही नहीं आ रहा 2011 के बाद में। बोले यार डॉक्टर तो पागल है क्या, तुम्हारा तो ओबीवी की वैक्सीन है ना? बोले हाँ वैक्सीन तो है। बोले यार वैक्सीन लाइव है वो, और लाइव वैक्सीन घर पे पाल रखे हो, यानी जिंदा वायरस घर पे पाल रखे हो, और तुम्हें सर्टिफिकेट इरिटेशन का चाहिए, तुम्हें थोड़ी बुद्धि नहीं है? तो भाई साहब डॉक्टर की हालत खराब। डॉक्टर को आप समझ में आया? क्लियर? यार नर्सिंग ऑफिसर सारी बात काम की कहता था, उल्टा मुंह आया, इज्जत खराब करा के आया देश। जैसे पहुंचा मोदी जी का फोन है, मैं समझ गया तुरंत कि हाँ भाई। मैं बोला जी बोलो सरकार है, मिल गया सर्टिफिकेट है? बोले सॉरी शक्तिमान गलती हो गई। मैं बोला गलती नहीं, डॉक्टर के चक्कर में बिगाड़ोगे देश को, मानो हमारी नर्सिंग ऑफिसरों की बात, देश को ऊंचाइयों पे ले जाएगी, गर्दे उड़ा देंगे गर्दे। बोले जी ठीक, अगली बार तेरी बात पक्की मानी जाएगी, एक मौका और देंगे तेरे को। हमारा ठीक है। और इस प्रकार से हमने 2015 में आईपीवी का आगमन करवाया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आईपीवी जुड़ी कैसे है, तो आप बोलना 2015 में जुड़ी थी पोलियो एंड गेम स्ट्रेटजी के तहत। उसका नाम था पोलियो का खेल खत्म कर देंगे, ये स्ट्रेटजी लेकर चालू किया गया और हमने ये स्टार्ट करवा दिया। लेकिन आप सुनो बाद में क्या हुआ। जैसे ही ये आया, हर्षवर्धन जी आए, मैं लिखा दूंगा अभी 2015 याद रखना, मैं भूल भी जाऊं तो याद रखना कहानी के बाद में कि सर लिखाना है कि आईपीवी कब जोड़ा गया, मैं लिखवा दूंगा 2015 में जोड़ा गया, पोलियो एंड गेम स्ट्रेटजी के तहत जोड़ा गया। अब हर्षवर्धन जी कहां गए? इंडिया आ गए वापस, मोदी से मुलाकात कर रहे। तो बोले यार सर इरिटेशन का सर्टिफिकेट तो अभी मिलवा सकता हूँ। बोले अब कैसे? तब पागल पहले हरा दिया, पूरी हालत खराब करा दिया, देश की इज्जत खराब करा दी, अब क्या करेगा? मेरी बात सुनो, अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो ओपीवी की वैक्सीन है ना इसे हटा दो और आईपीवी चालू करवा लेंगे। बोले आईपीवी क्या होता है? पहले तो जुड़ी भी नहीं थी ना आईपीवी, तो ओपीवी जुड़ी हुई थी भारत के शेड्यूल में। तो मोदी जी भी क्या जाने यार, सर आईपीवी की वैक्सीन 1955 में खोज ली गई है, 14 साल के द्वारा, मेरे नोट पढ़ लिए कहीं से, 1955 में खोजी गई है, पहले से खोजी हुई है, सर उसको लागू करवा लो, इसको बंद करवा दो। और भारत ने इस वैक्सीन को 15 में लागू कर दिया था, आ गई थी हमारे यहाँ, लगी भी है राजस्थान में, उड़ीसा में, हरियाणा में, इन राज्यों में चालू कर दिया गया और आईपीवी का आगमन हो गया। मतलब पहले ओपीवी चलती थी, फिर इन दोनों के बहस के चक्कर में आईपीवी चालू हुई। हमें सर्टिफिकेट चाहिए था और सर्टिफिकेट के लालच में हमने आईपीवी चालू कर दिया। तो मानोगे नहीं बच्चों, उस दौरान अभी बच्चा कह रहा था ना, उस दौरान मैं एमएससी कर रहा था, 15 की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान के जयकरोल अस्पताल के अंदर जब बच्चों के टीकाकरण की जांचें होती हैं, टीकाकरण पर स्टडियां होती हैं, रिसर्च होती है, उस सेंटर पे जब ये वैक्सीन लगाई गई, कुछ ही महीनों में कुछ बच्चों की जान चली गई, कुछ डोज गई जैसे ही बच्चे मर गए। राजस्थान पत्रिका ने अपनी हेडलाइन बनाई कि नई वैक्सीनों ने ली कई शिशुओं की जान। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा गवर्नमेंट की जो वो है ना, गवर्नमेंट की कफ सिरप, उससे लोग मर रहे हैं बच्चे, ऐसे ही हुआ था उस समय। ऐसी खबरें आने लगी कि नई नई वैक्सीनें जान ले ली है, बहुत सारे टुन्नुओं की जान ले ली। अब बताओ तुम बताओ, हालत खराब हो गई ना। अब भाई साहब, राजस्थान के उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे राजेंद्र राठौड़ साहब। राजेंद्र राठौड़ जी ने पत्र लिखा मोदी जी को कि मोदी जी मरवाओगे, क्या कर रहे हो, देश टुन्नू पैदा कर रहा है और तुम टुन्नू को मार रहे हो। मोदी जी फंसा दी अपनी बात हो। मोदी जी ने कहा कि ये जो हर्षवर्धन है डॉक्टर, ये फर्जी आदमी है, देखिए सही था, बहुत सही कहता था बंदा। तो तुरंत फोन किया, सॉरी शक्तिमान दोबारा से नहीं होगी ये गलती। मैं बोला अब मेरी बात मानो, क्योंकि ये जो 0.5 ml आईपीवी है ना, ये बच्चों पे भारी पड़ रही है। बच्चे इसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो क्या करना चाहिए, आप ये काम करो, इसको टुकड़ों में तोड़ दो, 0.1 ml लगाओ और बच्चों में बढ़िया काम करेगी, कोई लफड़ा नहीं होगा। ऐसे हुआ और हमारे भारत वर्ष में मैंने आईपीवी को रिप्लेस करा दिया एफआईपी से, और ऐसे आ गया हमारे पास में 3। क्लियर? कैसे कैसे? जैसे पहली क्या थी, पहली ओपीवी, फिर क्या आई आईपीवी, और फिर क्या आई एफआईपी। अब तुम सब भाई देखो, वैक्सीन तो आशा ये नाम लगाती है, मेरी क्लास में लेती नहीं है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो उनके मन में हो जाएगा साला क्या लगाए क्या नहीं लगाए, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आप सब साथियों को बता रहा हूं, आपको इस समय 2 लगानी है, भारत के शेड्यूल में 2 लग रही है, केवल क्या लगानी है, याद रखना, लगानी क्या है, लगानी क्या है। तो अब सुनो, भारत में केवल 2 ही लगानी है, एक ओपीवी लगानी है और एक एफआईपी लगानी है। क्लियर? क्यों? सुनो, ये किससे रक्षा करेगा, ये किससे रक्षा करेगा, ये रक्षा करेगी फ्रॉम पोलियो फर्स्ट एंड पोलियो थर्ड से। पोलियो फर्स्ट एंड थर्ड से रक्षा करती है ओपीवी, और ये वाली रक्षा किससे करेगी, पोलियो सेकंड से। समझ में आ गया? ये है वास्तविक कहानी। आईपीवी लगानी नहीं है, शेड्यूल में भी नहीं जोड़ रखा है। और अब मैं आपको ये लिखा देता हूं कि ये स्टार्ट कैसे हुई थी तुम्हारी आईपीवी। तो आप इसको लिख देता हूं यहां, आईपीवी स्टार्ट हुई है
पोलियो एंड गैम स्ट्रेटजी के तहत। क्लियर है? कौन सी स्ट्रेटजी? पोलियो एंड गैम स्ट्रेटजी। आईपीवी स्टार्टेड इन 2015 अंडर पोलियो एंड गैम स्ट्रेटजी, एंड गैम स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी कब से कब तक चल रही थी? ये स्ट्रेटजी चल रही थी 2013 से 2018 के बीच में, पोलियो एंड गैम स्ट्रेटजी। क्लियर है साथियों? ये सारी की सारी कहानी आपकी खत्म हो गई है पोलियो के बारे में। पोलियो की सारी कहानी बता दिया हूं, ओपीवी, आईपीवी और एफआईवी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लो जी तुम्हारा विटामिन के। नेक्स्ट है विटामिन के। सुनिएगा विटामिन के बारे में सुनिएगा। विटामिन के जो है ना वो ब्लडिंग को रोकने के लिए लगाते हैं। भारत के शेड्यूल में जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी लगाते हैं। याद रखना, ये मत सोचना कि भारत के शेड्यूल में जुड़ा हुआ नहीं, ये भारत का शेड्यूल का हिस्सा नहीं है, फिर भी हम लगा रहे हैं बस। क्लियर? क्लियर है? तो पहला पॉइंट, नॉट इंक्लूड इन शेड्यूल। भारत की टीकाकरण सारणी में स्थान प्राप्त नहीं है, फिर भी लगा रहे हैं एट बर्थ। हम कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। गिवन एट बर्थ, जन्म के समय दिया जाता है। क्यों देते हैं? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इसको प्रिवेंट करोगे जी ब्लीडिंग को। बच्चों में इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है, विटामिन के नहीं होता इसलिए। क्लियर है? क्योंकि इंटेस्टाइन ऑफ चिल्ड्रन इज स्टेराइल। इंटेस्टाइन ऑफ चिल्ड्रन इज स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब है विटामिन के फॉर्मिंग बैक्टीरिया एब्सेंट होते हैं। विटामिन के फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन बच्चों में विटामिन के देना पड़ता है। और छोटे बच्चों में तो एक्सीडेंट का खतरा, ब्लडिंग का खतरा अपने से ज्यादा होता है। अपन कितने समझदार हैं, अपन किसी भी नुकीली वस्तु को सीधा नहीं पकड़ेंगे, यो पकड़ेंगे संभाल के। लेकिन बच्चा पता है क्या है, नाइफ को भी सीधा पकड़ लेगा, खून बह सकता है। टुन्नू तो होते हैं ऐसे है ना, टुन्नू को छोड़ो बेड पे मिलेगा बेड के नीचे, टुन्नू को छोड़ो पोर्च में मिलेगा सीढ़ियों में। कुछ टुन्नू तो इतने बेकार होते हैं जाके सो जाते हैं पीछे फिर आगे पीछे, ऐसे टुन्नू होते हैं। तो टुन्नू जो होते हैं टुन्नू, इनमें ब्लडिंग की पूरी संभावना है कि वो गिरते फिरते भागते दौड़ते तुराते रहते हैं आपको, कहीं ना कहीं से ब्लडिंग निकलती जाएगी। अगर विटामिन के नहीं लगा ना तो भाई ब्लडिंग बहती जाएगी बहती जाएगी बहती जाएगी, और इतनी बह जाएगी टुन्नू बह जाएगा। अब तुम बताओ, किसी की रातों की तपस्या का फल मैं खराब करने दूंगा क्या? क्या मैं इसलिए पढ़ाता हूँ तुम्हें तुम किसी की टुन्नू को मारो ना? भाई बड़ी मेहनतों से टुन्नू होते हैं। पूछो मम्मी पापा से कितनी रातों तक तपस्या की होगी तब जाके टुन्नू हुआ। इसलिए अपना अपन वैक्सीन से गड़बड़ी नहीं करेंगे, अपन एकदम सटीक वैक्सीन पहले ठोक देंगे यहाँ। क्लियर है साथियों? अब सुनो आगे। सर इसी विटामिन के की बात कर रहा हूं मैं। ये विटामिन के जो है ये आप कौन से रूट से लगाओगे? सर आईएम रूट से लगाएंगे। मात्रा कितनी लगाओगे? मात्रा में तो सवाल बने हुए हैं। सर बताओ ना, तो सवाल बताओ, बिल्कुल बता देंगे। क्वेश्चन सुनो, मात्रा सुनो, वेरी इंपोर्टेंट। अगर बच्चा टर्म है तो जाएगा 1 mg, अगर बच्चा प्री टर्म है तो 0.5 mg। ये ml नहीं है mg में, 0.5 mg एंड 1 mg। याद रखना भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली से पूछा गया 2015 वाली एग्जाम। और सुनो, कितनी गोज से लगाते हैं? इसे इंजेक्ट करेंगे 26 गोज नीडल से, इंजेक्ट बाई 26 गोज नीडल। 26 गोज की नीडल से इंजेक्ट करते हैं, 26 गोज की नीडल से। क्लियर है? ये हम 26 गोज की नीडल से इंजेक्ट किया करते हैं। समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल सर। अब तुम बताओ विटामिन के जो होता है उस पर कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डिपेंड करते हैं? बताओ जी फटाक से। विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 2792 2792 2792। बहुत बढ़िया, याद करेंगे। प्रभु समझो कष्ट समझो, प्रभु समझो कष्ट समझो, प्रभु समझो कष्ट समझो, प्रभु समझो कष्ट समझो। प्रभु यानी प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, क्रिस्टमस फैक्टर, स्टुअर्ट ब्राउरर फैक्टर, स्टुअर्ट ब्राउरर फैक्टर। और
ये होते हैं जी 2, 7, 9 और 10। ये सारी कहानी विटामिन के की कहानी है। प्रभु समझो, कष्ट समझो, 2, 7, 9, 10 ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हम यहाँ लगाया करते हैं। ये विटामिन के की कहानी भी खत्म। आगे चलो, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन सुनिएगा इसके बारे में भी। सबसे पहली बात, अप्रूवल मिला 2009 में। फर्स्ट टाइम H1N1 इज इन्फ्लुएंजा टाइप ए। ये पहला नाम है इन्फ्लुएंजा टाइप ए। इन्फ्लुएंजा टाइप ए अप्रूव्ड हुआ 2009 में। उस समय स्वाइन फ्लू फैला था। इसी 2009 में पहली बार इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन खोजी गई। 1.5 घंटे क्लास आज तुम्हारी 8:30 बजे तक क्लास होगी। आज क्लास का समय है 9:30 और 8:30। क्लियर है? तो ये आपका इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन पहली बार खोजी गई सन 2009 में। और H1N1 इन्फ्लुएंजा था। कौन सा इन्फ्लुएंजा था? H1। क्लियर है? ये लीजिएगा जी। अगली बात, भाई साहब कह रहे हैं चल बाजो झंकार उठ बाजो मजवारो से। और भाई साहब महेश कुमार जी कह रहे हैं। अगला सुनो, ये जो तुम्हारा इन्फ्लुएंजा है ये नेजल रूट से दिया जाता है। गिवन बाई नेजल रूट, गिवन बाई नेजल रूट, नाक से देता है भाई, इंट्रा नेजल रूट। इसका रूट होने वाला है बच्चों कौन सा? इंट्रा नेजल। देंगे नाक से ऐसे। क्लियर है? आगे चलिए सर, ये जो वैक्सीन है ना इन्फ्लुएंजा की, ये बहुत ज्यादा सालों तक काम नहीं करती है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से रुकने वाली बीमारी नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हर बार नया रूप बदल लेता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंजा नॉट ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज because influenza change her threats या strain very frequently because influenza change strain frequently। बड़ी जल्दी जल्दी ये अपने स्ट्रेन बदलता है। और इस वजह से हम ऐसा देख रहे हैं कि जो आपने मानो 2009 में जो वैक्सीन खोजी, जो लगाई, 9 में काम करी, 10 में काम ही नहीं कर रही। मतलब ये ऐसा होता है कि ये हर बार नया रूप बदल लेता है। और रूप बदल लेता है तो पुराने रूप पर जो काम करी थी वो नए रूप पे काम नहीं करती। ऐसा इसमें होता है। अब बात करेंगे इसके भी टाइप के बारे में। अब तो बताओ रहे इन्फ्लुएंजा कितने प्रकार का होता होगा? जवाब दो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के टाइप कितने होते होंगे? बात कर रहा हूं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के टाइप कितने प्रकार के होते होंगे? जवाब दिया जाए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के कितने प्रकार होते हैं? फटाक से लिखेंगे। अलका जी लिख रहे हैं 2 प्रकार, मोहित जी कह रहे हैं 1 लाइव 1 किल्ड। लाइव किल्ड, लाइव किल्ड, लाइव किल्ड, लाइव किल्ड, बहुत बढ़िया। नायरा भी कह रहे हैं लाइव और किल्ड। सही जवाब है, एक लाइव होती है, एक किल्ड होती है, और दोनों का अलग अलग साइड इफेक्ट है। लाइव का साइड इफेक्ट अलग है, किल्ड का अलग है। इसका साइड इफेक्ट होता है माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर और अर्टिकेरिया। और अर्टिकेरिया का मतलब है स्किन रेस। अर्टिकेरिया का मतलब है स्किन रेस। लेकिन जो किल्ड होती है इसका साइड इफेक्ट है गुलियन बेरी सिंड्रोम, जीबीएस, गुलियन बेरी सिंड्रोम। दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि बताओ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? आप जवाब लिखेंगे माइल्ड टू मॉडरेट फीवर। और माइल्ड टू मॉडरेट फीवर ये है आपका साइड इफेक्ट किसका? सरलाइव का। और किल्ड का क्या होगा? जीबीएस, गुलियन बेरी सिंड्रोम, गुलियन बेरी सिंड्रोम। ये तुम्हारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की कहानी भी खत्म। चले जी आगे चलेंगे। अगली वैक्सीन है रोटा वायरस। रोटा वायरस, एक बात और, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन शेड्यूल में जुड़ी हुई नहीं है, याद रखना। नॉट ऐड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये भारतीय टीकाकरण सारणी में ऐड नहीं है भाई, याद रखना। शेड्यूल में नहीं लगती है। नॉट ऐड इन एनआईएस, भारतीय राष्ट्रीय सारणी में स्थान प्राप्त नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, रोटा वायरस। रोटा वायरस की वैक्सीन जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइव वैक्सीन है, लाइव वायरल वैक्सीन होती है, लाइव वायरल वैक्सीन है।
अब की बार एग्जामिनर ने नॉन सेट में सवाल पूछा था ऐसे करके, रोटा वायरस वैक्सीन, आरवीवी, बच्चे कंफ्यूज हो गए, याद रखना रोटा वायरस वैक्सीन कहेंगे उसे, रोटा वायरस वैक्सीन। और साथ ही हो जो रोटा वायरस की वैक्सीन है ना तुम्हारी, ये ओरल रूट से लगती है। कौन सा रूट है इसका? ओरल रूट। बताओ कितनी मात्रा देते हैं, लिखे, सारे बच्चे लिखेंगे भाई, कितनी मात्रा में देते हैं, फटाफट लिखा जाए कितनी मात्रा में। आज क्लास होगी 8:30 बजे तक, 8:30 तक। क्लियर है? 5 ड्रॉप, याद रखना भाई, 5 ड्रॉप। कितनी ड्रॉप होने वाली है? 5 ड्रॉप। क्लियर है? और ये जो तुम्हारा नाम है इन वैक्सीनों का, उनमें 2 नाम आते हैं, एक रोटावैक, एक रोटासील। एक रोटावैक है, एक रोटासील है। क्लियर? कितनी डोज देते रहे? रोटा की 3 डोज लग रही है भाई, एक 6 वीक, एक 10 वीक, 6, 10 और तीसरी 14 वीक, 6, 10 और 14। कोई बूस्टर डोज नहीं लगती इसकी। एक महत्वपूर्ण सवाल इसका, कब नहीं देंगे, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे सवाल आया है, कब नहीं देंगे? तुम बताओ कब नहीं देते भाई रोटा को? रोटा वायरस की वैक्सीन कब नहीं देनी चाहिए, लिखा जाए फटाफट। रोटा वायरस की वैक्सीन कब नहीं देते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? सब बच्चे लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेस्टाइनल सर्जरी में, इंटेस्टाइनल सर्जरी में या इंटू ससेप्शन में। इंटू ससेप्शन का मतलब है टेलिस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। यानी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में नहीं देते, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कब नहीं देंगे? इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में। कौन सी प्रॉब्लम में नहीं देते हैं? इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, क्योंकि रोटा वायरस जो है ना वो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करता है, तो इंटेस्टाइनल सर्जरी में बिल्कुल नहीं देंगे जी, और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में नहीं देंगे, लाइक इंटू ससेप्शन। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तुम्हारी कहानी रोटा वायरस की थी भाई। आगे चलते हैं, और ये लो पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। जवाब दो पेंटावैलेंट के बारे में कि ये कौन कौन सी बीमारी से रक्षा करता है, फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में, कौन कौन सी बीमारी से रक्षा करता है पेंटावैलेंट, कौन कौन सी बीमारी से रक्षा करता है पेंटावैलेंट? ऐड है भाई, ये जो लिखा है ना ये ऐड है, रोटा लगता है, ये भारत के शेड्यूल में ऐड है। रोटा वायरस भारत के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड है, तभी तो लगा रहे हैं। क्लियर है? बताओ, ये 5 बीमारी से रक्षा करता है। पहली बात सुनो, ये आईएम रूट से लगाई जाती है, 0.5 ml लगाते हैं। साइट इसकी होती है राइट थाई में, ये लेफ्ट, सर लेफ्ट थाई में लगाएंगे। क्लियर? और ये 5 बीमारी से रक्षा करती है, पूरी 5 डिजीज से रक्षा करता है। 5 का नाम सुनो, पहला नाम है डिप्थीरिया, दूसरे का नाम है पर्टुसिस, तीसरे का नाम है टिटनस, यानी डीपीटी आ गया ऐसा कैसा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। फिर एक आएगा हेपेटाइटिस बी, एक आएगा मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस के लिए टीका कौन सा लगाते हैं? हिबका टीका। इसके लिए कौन सा टीका लगता है जी? हिबका टीका लगता है, हिबका। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाते हैं हिबका। ये सारी बातें पेंटावैलेंट के बारे में। अब सुनो, इसका भी साइड इफेक्ट है पेंटावैलेंट का। बताओ क्या साइड इफेक्ट होता है, लिखो। पेंटावैलेंट का साइड इफेक्ट क्या है? आने दो फटाफट, पेंटावैलेंट का क्या साइड इफेक्ट होता है? लो ग्रेड बुखार, याद रखना, लो ग्रेड फीवर। ये सब बातें पेंटावैलेंट के बारे में है। अगला देखो पीसीवी, पीसीवी, पीसीवी बोले तो नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन।
ये भारत के शेड्यूल में जुड़ा हुआ है, याद रखना ये भी जुड़ा हुआ है। पेंटावेलेंट ऐड है, ये ऐड है एनआईएस में। जहां जहां मैं डोज बताता हूं ना, याद रखना पेंटावेलेंट ऐड है। और कितनी डोज लग रही है भाई, बताओ पेंटावेलेंट की कितनी डोज लग रही है? सर पेंटा की डोज लग रही है 3, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। क्लियर? अब पीसीबी सुनो, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये लगाते हैं निमोनिया के लिए। ये किससे रक्षा करता है? निमोनिया से, प्रोटेक्ट फ्रॉम निमोनिया, यानी ये निमोनिया से रक्षा करता है। ये भी देते हैं 0.5 ml, रूट इसका भी आईएम होता है, और ये ऐड है भारत के शेड्यूल में। ये भी राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में ऐड है भाई। बताओ कब कब लगाते हैं, डोज कितनी होगी सी टोटल? इसकी भी डोज 3 होती है, 3 डोज लगाते हैं। बताओ कौन कौन सी? पहले लगाएंगे 6 वीक पर, दूसरी लगाएंगे 14 वीक पर, और तीसरी लगाते हैं पीसीबी की बूस्टर 9 से 12 महीने पर। ये पीसीबी है भाई, क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज की वैक्सीन यही समाप्त होती है ये। अब मुझे आप एक बार फटाफट बताएं, हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए? मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारी कॉपी में देख के बता दे जाना, ताकि बहुत सारे टॉपिक है वैक्सीनेशन में छूट ना जाए। मैं बोल लूंगा, आप साथ ही बताते जाना। सबसे पहले मैंने डर पढ़ाया होगा आपको, ये क्लियर। दूसरा हमने टाइप पढ़ा होगा वैक्सीनों का। तीसरा हमने पढ़ा होगा टाइप के बाद में स्टोरेज, एक ओपन वायर पॉलिसी, एक वीवीएम, एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन, एक कोल्ड चेन, शाबाश, कोल्ड चेन। और बताओ कैचअप प्लान, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लिए, कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ाया मैंने, कौन सी वैक्सीन को किसमें नहीं देते हैं ऐसा पढ़ाया। नहीं, बहुत बढ़िया। और कोई टॉपिक इसके अलावा, इसके अलावा कोई टॉपिक जो तुमने पढ़ा हो? वैक्सीन की बात कर रहा हूं, वैक्सीन की बात कर रहा हूं, वैक्सीन की। ये बताया कब कब देते हैं, 2 वैक्सीन लाइव देंगे, 2 फील्ड एक साथ देंगे, ऐसा पढ़ाया? बहुत बढ़िया। इसके अलावा फिर आपको इंडिविजुअल वैक्सीन पढ़ाई है, और इंडिविजुअल में नाम सुनो, जापानी एंसेफेलाइटिस पढ़ा दिया, बीसीजी पढ़ा दिया, डेंगू पढ़ा दिया, स्मॉल पॉक्स पढ़ा दिया, विटामिन ए पढ़ा दिया, विटामिन के पढ़ा दिया, पीसीबी पढ़ा दिया, पोलियो पढ़ा दिया, और पेंटा पढ़ा दिया, पेंटावेलेंट। क्लियर है? जापानी एंसेफेलाइटिस, बीसीजी। टिटनस पढ़ाएगा तुम्हें, टिटनस लिखे एक बार कमेंट सेक्शन में, टिटनस पढ़ लिया? ओबीबी इसमें आ गया ना, पोलियो में। टिटनस पढ़ लिया, टिटनस नहीं पढ़े? एक इन्फ्लुएंजा पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। इन्फ्लुएंजा वो तो उसमें चली गई है। रोटा पढ़ा दिया, ओके, बहुत बढ़िया। अभी लगभग 4-5 घंटे का टॉपिक और बचा हमारे पास वैक्सीनेशन का, फिर ये पूरा हो जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।